हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शुभम पोद्दार, योर मैथमेटिक्स टीचर। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से हों। सिलेबस में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फार्मूला वाला टॉपिक कंप्लीट किया था हम लोगों ने, कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। मैंने हम लोग से बोला था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत इजी है बट कॉन्सेप्चुअल भी उतनी ही ज़्यादा है। अगर आप थ्योरी पर फोकस नहीं करेंगे, अगर आप कार्टेशियन प्लेन पर अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं बनाएंगे तो थोड़ी क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत आ सकती है। मैं डिस्टेंस फॉर्मूले पर ही आज फिर से कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि आपको ये समझाएगा कि डिस्टेंस फॉर्मूला जितना इजी दिखाई दे रहा है उस पर क्वेश्चंस में कितने वेरिएशंस आते हैं। जैसे ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है। मैं जनरली क्लास में जो भी क्वेश्चंस डिस्कस करता हूं वो बोर्ड एग्जाम के ही होते हैं। Find those point on x-axis, each of which is at a distance of 5 units from 5 minus 3. ये कह रहा है x एक्सिस पर, मुझे बात समझ में नहीं आ रही। ये पॉइंट 5 माइनस 3 ये पॉइंट है, ऑर्डर्ड पेयर, ये एब्सिसा और ये ऑर्डिनेट। x 5 यूनिट पर और y माइनस 3 यूनिट पर, मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। x एक्सिस पर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना चलना है? 5 यूनिट, 1 2 3 4 5। और फिर वर्टिकल डायरेक्शन में 3 यूनिट नेगेटिव, तो नेगेटिव ऊपर होता है वर्टिकल या नीचे? नीचे होता है, तो 3 यूनिट नीचे आ गए, तो 5 यूनिट राइट और 3 यूनिट डाउनवर्ड। ये हो गया हमारा 5 माइनस 3। मान लीजिए ये पॉइंट है। हमको एक्स एक्सिस पर वो पॉइंट्स ढूंढने हैं जो पॉइंट्स इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर हो, है ना। एक्स एक्सिस पर हमको वो पॉइंट ढूंढने जहां से इस पॉइंट की डिस्टेंस इक्वल हो, मतलब एक्स मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट होगा, यहाँ पर कोई पॉइंट होगा और ये डिस्टेंस इक्वल होगी। इस तरह का कुछ करना है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है और आपको कोई लीड मिल रही है, अगर आप कोई यहाँ ऐसे लगाएंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो प्लीज वीडियो पॉज कीजिए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ठीक है। ओके, सो लेट अस टॉक अबाउट द सॉल्यूशन। देखिए, एक्स एक्सिस पर जब कोई पॉइंट पूछ रहा है तो एक्स एक्सिस का पॉइंट, देखिए एक्स एक्सिस पर इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स हैं, लेकिन उन सारे पॉइंट्स की एक खासियत है, उसका ऑर्डिनेट 0 होगा। ये सब 9th में हम लोगों ने पढ़ रखा है। मैं ये 1 2 3, ये 3 है, तो ये -3 कॉमा ऑर्डिनेट, इस पॉइंट का ऑर्डिनेट क्या होगा? सेकंड कंपोनेंट क्या होगा? वर्टिकल डायरेक्शन में तो चले नहीं है, 0। मान लीजिए ये पॉइंट है, इस पॉइंट का एब्सिसा -1 होगा, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में तो चले नहीं है। मान लीजिए ये पॉइंट है 1 यूनिट 2 यूनिट, तो इसका एब्सिसा तो 2 होगा, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में तो चले नहीं है। मतलब एक्स एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट है तो उसका एब्सिसा कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऑर्डिनेट 0 ही होगा। Let us consider a point on x-axis k, 0। ध्यान दीजिएगा, मैंने एब्सिसा k माना है और ऑर्डिनेट 0 माना है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि एक्स एक्सिस पर अगर हम कोई पॉइंट अज्यूम कर रहे हैं तो उसका एब्सिसा कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऑर्डिनेट हमेशा 0 ही होगा। ओके, सो ये पॉइंट है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है? इस पॉइंट की इससे डिस्टेंस 5 यूनिट है। मैंने शायद क्वेश्चन थोड़ा मिस इंटरप्रिटेट किया। हमको एक्स एक्सिस पर वो पॉइंट्स चाहिए जिन पॉइंट्स की 5 माइनस 3 से डिस्टेंस 5 यूनिट हो, मतलब इक्वल डिस्टेंस पर हो और वो डिस्टेंस 5 यूनिट ही हो, ठीक है। तो इस पॉइंट की, ये एक्स एक्सिस पर वो पॉइंट है, हम कह रहे हैं कि एक्स एक्सिस पर वो पॉइंट ये है जिसकी 5 माइनस 3 से डिस्टेंस 5 यूनिट है, that is at 5 units from 5 minus 3। हमने x एक्सिस पे एक पॉइंट अज्यूम किया k0 which is at 5 units from 5 minus 3। then भाई डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लीजिए। ये x1 y1 मान लीजिए, इसको x2 y2 मान लीजिए, कुछ भी, जैसे आप अगर आप इसको x1 y1 इसको x2 y2, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी आनी चाहिए? 5 यूनिट। तो मैं x1 माइनस x2, चलिए पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। याद रखिएगा, एग्जामिनेशन में अगर आपने फॉर्मूला नहीं लिखा तो हाफ मार्क्स काट दिए जाते हैं। जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं, अगर उस क्वेश्चन में करस्पॉन्डिंग फॉर्मूला नहीं लिखा तो टीचर के हाथ में है, वो मैक्सिमम 1/2 मार्क्स वहां रिड्यूस कर सकता है ना। 0.25 भी रिड्यूस कर सकता है, 1/2 भी रिड्यूस कर सकता है, डिपेंड करता है। ओके, सो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला है। तो x1 मैं k लिख ले रहा हूं, x2 5, y1 0, y2 -3, 0 माइनस -3,
कुछ ऐसे लिखाएगा और इसका स्क्वायर रूट, डिस्टेंस आनी चाहिए 5 यूनिट, दोनों साइड स्क्वायर कर लीजिए, रूट हट जाएगा, k माइनस 5 होल स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। अब थोड़ा सिंपल है, ये a माइनस बी होल स्क्वायर लगा लेंगे, ए स्क्वायर प्लस, अगर आपको लगता है कि आप समझ में आ गई बात तो इसके आगे मेरा सॉल्यूशन मत दिखा दीजिए, फिर जहां से आप, अगर मान लीजिए आपको समझ में नहीं आएगी कैसे लगाएं, थोड़ा सा हिंट मिला बस उसके बाद मत दिखा दीजिए, ये नहीं कि आप पूरा सॉल्यूशन देखें। हमेशा देखिए, हमेशा आपका एफर्ट ये रहना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा पार्ट सॉल्यूशन का मुझसे, मेरे दिमाग से ही हो, ठीक है। अगर आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, बस वहां पर जहां आपको दिक्कत हो रही है बस वहां पर थोड़ा सा हिंट लीजिए, उसके बाद फिर खुद से सॉल्यूशन कीजिए। यही छोटी छोटी चीजें, यही जो आप टाइम देंगे मैथ्स को, यही चीजें आपकी मैथमेटिक्स धीरे 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 बहुत अच्छी कर देगी। आपको खुद भी रियलाइज पता नहीं चलेगा कि मैं पहले मैथ्स में कैसा था या कैसी थी और अब कैसा हो। तो टाइम देना पड़ता है ना। जिनकी मैथ्स आज अच्छी है उन्होंने खूब कॉपियां भरी हैं, ऐसे ही नहीं अच्छी हो गई मैथ्स, उन्होंने खूब प्रैक्टिस की है, तब जाकर के आज उनकी मैथ्स थोड़ी ठीक हो रखी है ना। तो ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए। मतलब आईक्यू और मेंटल एबिलिटी नाम की भी चीजें होती हैं, बट प्रैक्टिस सबसे पहले है, सबसे सुपीरियर है मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। माइनस 2ab, तो 2 5 10k प्लस 9 इज इक्वल टू 25, ये 25 और ये 25 माइनस हो जाएगा। ओहो, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक बन के आ गई, दिख रही नहीं क्वाड्रेटिक, परफेक्ट। k स्क्वायर माइनस 10k प्लस 9, फैक्टराइजेशन करना आपको आता है, 9 1 9, 9 और 1 10, भाई फैक्टराइजेशन आना चाहिए, कहीं भी फैक्टराइजेशन का काम आ सकता है। फैक्टराइजेशन से काम इतना आसान हो जाता है कि मैं आपको क्या बताऊं। k की वैल्यू आ गई एक 9 और 1, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, नहीं यहां से k की वैल्यू 9, यहां से k की वैल्यू 1। So, hence, the desired points on x-axis are, पॉइंट कौन माना था हमने, k0, ये तो माना था, k की वैल्यू है 9 1, तो एक बार 9 0 आएगा एंड 1 0 आएगा, 9 1 मत लिख दीजिएगा, हमारा पॉइंट k0 था, k की वैल्यू 2 ठो आ रही है तो 2 ठो पॉइंट आएगा, 9 0 और 1 0। ये वो दो पॉइंट हैं जो इस पॉइंट से 5 यूनिट के डिस्टेंस पर है। आप चाहें तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालिए, वो भी 5 यूनिट आएगी, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालिए, वो भी 5 यूनिट आएगी। और ऑब्वियस सी बात है भाई, एक्स एक्सिस एक पॉइंट है 5, -3, तो 5 यूनिट की डिस्टेंस पर तो दो पॉइंट मिलेंगे, एक इधर भी मिल सकता है और एक इधर भी मिल सकता है ना। तो दो डिस्टेंस आना, 2 पॉइंट्स आना, जैसे यहाँ पर ये स्टूडेंट्स के दिमाग में रहता है कि सर 2 पॉइंट्स क्यों आ रहे हैं, तो 2 पॉइंट्स आना बिल्कुल लाजमी है, 2 पॉइंट्स आना बिल्कुल ऑब्वियस है ना। क्योंकि आप खुद सोचिए, एक पॉइंट यहां पर है 5 - 3, यही मैं कह रहा हूं, कार्टेशियन सिस्टम आपको समझ में आना चाहिए। अगर कार्टेशियन प्लेन पर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है ना, तो आप ये फील कर पाएंगे कि क्यों 2 पॉइंट्स आ रहे हैं, क्या 2 पॉइंट आने चाहिए, 2 से ज्यादा आने चाहिए, 2 से कम आने चाहिए, क्यों 2 पॉइंट आ रहे हैं। अब खुद सोचिए, एक्स एक्सिस पर अगर वो पूरे प्लेन पे पूछता तो बहुत सारे पॉइंट आ जाते हैं सर्कल बन करके, ये इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स विल बी देयर जो कि 5 - 3 से इक्वल डिस्टेंस पर होंगे, लेकिन उसने पूरे प्लेन पर नहीं पूछा, उसने पूछा एक्स एक्सिस पर। तो एक्स एक्सिस पर 2 पॉइंट्स तो मिलेंगे ही, एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स मिलेंगे, ना 2 से ज्यादा ना 2 से कम, है ना, जिससे ये पॉइंट जो है 5 यूनिट के डिस्टेंस पर होगा। सो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही हो कि क्यों यहां 2 आंसर आ रहा है। ओके ओके, सो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, है ना, आप इसको नोट कर लीजिए, मेक श्योर, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। ओके, सो दिस वन इज आवर सेकंड क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज इफ k - 1 2, देखिए इसका एब्सिसा k - 1 है और ऑर्डिनेट 2 है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस k - 1 और वर्टिकल डिस्टेंस 2 यूनिट, इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ये क्वेश्चन हम लोग एक बार और बाद में भी डिस्कस करेंगे जब हम लोग सेक्शन फॉर्मूला पढ़ लेंगे, ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला पढ़ लेंगे, इसमें एक कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, वो मैं डिस्कस करूंगा। फिलहाल सिचुएशन ये है
कि हम लोग इस पॉइंट को भी लोकेट नहीं कर सकते क्योंकि के हमको नहीं मालूम है ये किस क्वाड्रेंट में, वी कांट से, ये किस क्वाड्रेंट में, वी कांट से बिकॉज वी डोंट नो अबाउट के, और ये पॉइंट भी खैर। तो हम लोगों ने फटाफट से एक रैंडम रिप्रेजेंटेशन, ये 3, k है, ये k, 5 है, एंड देयर इज अनदर एंड अ पॉइंट व्हिच इज k -1, 2, और इस पॉइंट की मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, दिस पॉइंट k -1 and 2 इज इक्वी डिस्टेंस, बराबर डिस्टेंस पर है 3k और k 5 से, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है। यही तो मतलब हुआ, यही तो क्वेश्चन कह रहा है। तो बड़ा सिंपल सा काम है, आपको भी समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो पॉज कीजिए और खुद से ही सॉल्व कीजिए। सो लेट अस टॉक अबाउट द सॉल्यूशन। d1 निकाल लेते हैं। d1 दैट इज, इनके आप नाम भी लिख सकते हैं, यू नो, a p b, तो आप ऐसे लिख सकते हैं डिस्टेंस ap क्या हो जाएगा, अंडर रूट x1, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा, ठीक है, यू नो, x, इसको x1 y1, इसको x2 y2 लिख लेते हैं, x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर, ये लिख लिया हम लोगों ने। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, है ना, ये k - 4 होल स्क्वायर, ये 2 - k होल स्क्वायर, a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लेते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। सो यहां पर AP हमको दिखाई दे रहा है k स्क्वायर एंड k स्क्वायर, दिस विल बी 2k स्क्वायर, -8k - 4k, दिस विल बी -12k, एंड 16 and 4 दिस विल बी 20। तो ये हमारा हो गया AP। अब हम लोग निकालेंगे BP। सो आई नीड टू इरेज द डायग्राम। अगर आप डायग्राम बनाना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, ठीक है। सो BP इज इक्वल टू अंडर रूट, अब इस पॉइंट का और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है, BP, ये P है और ये B, तो फिर वही x1 - x2 होल स्क्वायर, k -1 - k होल स्क्वायर, x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर। ये नजर बहुत एकदम टकटकी लगा करके देखा कीजिए। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल सॉल्व करते समय a1 a2 b1 b2 c1 c2 वैल्यूज बहुत ध्यान से पुट करनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करते समय a b c की वैल्यूज, डिस्क्रिमिनेंट निकालते समय a b c की वैल्यूज बहुत ध्यान से रखनी चाहिए। और जब आप क्वाड्रेटिक डिस्टेंस फार्मूला यूज कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो x1 x2 y1 y2 बहुत ध्यान से आपको, कहीं मुकावत है ना, नुक्ते के हेर पेड़ से खुदा जुदा हो जाता है। मैथ्स में बहुत सही बैठती है कहावत। सो ये k और माइनस के कैंसिल हो जाएगा, -1 होल स्क्वायर विल बी 1, 2 - 5 -3 स्क्वायर विल बी 9, 9 एंड, अरे भाई ये तो बड़ा सिंपल आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 10। दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2। अब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भाई साहब बराबर है, इन दोनों को अपन इक्वल कर देंगे। तो मैं क्वेश्चन इरेज कर दे रहा हूं, अब चाहे तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब कुछ करना नहीं है, बस दोनों डिस्टेंसेस बराबर कर देनी है, बराबर करके अपने को सॉल्यूशन मिल जाएगा, है ना। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन AP is equals to BP root over 2k square minus 12k plus 20 is equals to square root of 10। दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, रूट हट जाएगा। 2k square minus 12k plus 20 is equals to 10। अरे वाह, 2k square minus 12k, और इधर से इधर आकर के माइनस हो जाएगा। ये 2 यहां से कॉमन ले लीजिए, k स्क्वायर माइनस 6k प्लस 5 दिख रहा है ना, k स्क्वायर माइनस 6k प्लस 5, 2 कॉमन ले लेंगे, फैक्टराइज कर लीजिए। भाई फैक्टराइजेशन आना चाहिए, मैं यही मान करके चल रहा हूं कि आपको फैक्टराइजेशन आता है। k माइनस k कॉमन ले लेंगे, k माइनस 5, और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा आपका k माइनस 1। तो यहां से k की 2 वैल्यूज आएंगी, 5 एंड 1, है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो ये हमारी k की वैल्यू आई अभी 5 एंड 1, और ये क्वेश्चन था हमारा। अब हम जरा देखेंगे क्या मिला हमको।
सो क्वेश्चन ये था कि दिस पॉइंट k - 1 and 2 इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स। ये पॉइंट इन दोनों से इक्वल डिस्टेंसेस पर था, तो हमने इसकी डिस्टेंस निकाली, रूट में आया था, इसकी डिस्टेंस निकाली, √10 आया था, दोनों को बराबर किया, सॉल्व किया तो k की दो वैल्यूज आ गई। अच्छा, तो k की वैल्यूज फाइंड करनी थी, k की वैल्यूज कौन कौन आई, 5 और 1। तो जब आप k की वैल्यू 5 रखते हैं तो फिर कहानी क्या हो जाएगी, 4 2 इज इक्वल डिस्टेंट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम 3 5 एंड 5 2। जब आप k की वैल्यू 5 रख रहे हैं तो 5 - 1 4, 4 2 is equidistant from these two points, और जब आप k की वैल्यू 1 रखते हैं तो 1 - 1 0 2 is equidistant from 3 1 you know and 1 2। तो ये कहानी एक साथ दो बातें रिप्रेजेंट कर रही हैं। ये जो क्वेश्चन था ये एक साथ दो बातें रिप्रेजेंट कर रहा है, एक कि 4 2 दिस पॉइंट इज इक्वल डिस्टेंट है ना, दिस पॉइंट इज एट इक्वल डिस्टेंसेस फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स एंड दिस पॉइंट इज अगेन at equal distances from these two points। ये अकेला क्वेश्चन इन दोनों बातों को, ये दोनों सिचुएशंस जस्टिफाई कर रहा है। क्यों? क्योंकि k की दो वैल्यूज आ रही है। अगर k की सिंगल वैल्यू आती तो बात अलग होती, लेकिन k की दो वैल्यूज इस क्वेश्चन को दो पॉइंट ऑफ व्यू से दिखा रहा है। k की दो, एक वैल्यू पर एक सिचुएशन जनरेट होगी, दूसरी वैल्यू पर दूसरी सिचुएशन जनरेट। दिस वन इज द फर्स्ट सिचुएशन, दिस वन इज द सेकंड सिचुएशन। मेक श्योर इट्स नॉट अबाउट सॉल्विंग अ क्वेश्चन, इट्स अबाउट क्या उसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, वो कार्टेशियन सिस्टम पे वो सिचुएशन कैसी दिखाई दे रही है, उसको एनालाइज कीजिए। 5-10 सेकंड जरूर सोचना चाहिए। अरे ज्यादा क्या होगा, नहीं समझ में आएगा कोई बात नहीं, बट हमने ट्राई तो किया है ना। हम जरूर थोड़ा सा बैकग्राउंड में कुछ चलते रहना चाहिए। जब आप बाकियों से, दूसरों से थोड़ा डिफरेंट सोचेंगे तभी तो है ना, तभी तो आप थोड़ा सा मैथ्स में एक इनोवेशन, एक क्रिएटिविटी को ला पाएंगे। अगर आप वही रेगुलर रूटीन आपका वर्क है, ये क्वेश्चन सॉल्व किया, आंसर आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सॉल्व किया, आंसर आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कर रहे हो यार। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। आज के दोनों क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए, कई बार इस तरह के क्वेश्चंस रिपीट हुए। जो पहला क्वेश्चन था एक्स एक्सिस वाला, एक्स एक्सिस पर वो पॉइंट ढूंढिए, वो वाई एक्सिस पर करके भी पूछता है। तो मेक श्योर कि आप अपनी एनसीईआरटी या अगर कोई कोई और दूसरी बुक अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहे। और क्वेश्चन सॉल्व करना इट्स नॉट अबाउट जस्ट आंसर ले आना, सॉल्व कीजिए सही ढंग से। खूब खुश रहिए और खूब मेहनत करते रहिए।